नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है राजेश क्लासेस में। जैसा कि दोस्तों आप सभी को मालूम है, हमारा यह रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट दोस्तों कंटिन्यू होता है रोज़ दोपहर 3 बजे। आज के रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट की बात करें तो आज का यह रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर दोस्तों 54 नंबर का यानी कि 54 नंबर का रहने वाला है। इससे पहले मेरे प्यारे साथियों में 53 प्रैक्टिस सेट करा चुका हूँ रीजनिंग के। अगर आप लोगों ने यह रीजनिंग के 53 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे तो इनको कृपया करके जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि एसएससी, जीडी, एसएससी, एमटीएस, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, एनटीपीसी के लिए यह अति महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। ठीक है, तो बिना ही टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ और देखते हैं कि आज के प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। दोस्तों, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। जैसे कि यहाँ पे k@5 का मतलब 16 दिया है और y@7 का पूछा है, तो बताइएगा k@5 बराबर 16 है तो y@7 बराबर क्या होगा, यह आपको देखना है। तो देखिएगा इसको कैसे करते हैं। जैसे कि आपको पता है के हमारा कितने पर आता है दोस्तों, 11 पर आता है। ठीक है, 5 यहाँ पर 5 ही है यानी कि 5 का 5 है, तो यहाँ इनको अगर ऐड कर देंगे तो 11 और 5 कितना हो जाएगा दोस्तों, कहेंगे 16 हो जाएगा। ठीक है, 16 हो जाएगा और देखिएगा यहाँ पर 16 दिया है। ठीक है, उसी प्रकार से आप देखिएगा 22 हमारा कितने पर, सॉरी वाई हमारा कितने पर आता है, वाई हमारा कितने पर आता है, तो कहेंगे वाई हमारा 25 पर आता है। 25 में अगर इस वाले 7 को हम प्लस कर दें तो 25 और 7 कितना हो जाएगा, कहेंगे दोस्तों 32 हो जाएगा। तो यहाँ पर आने वाली संख्या कितनी आ जाएगी दोस्तों, 32 आ जाएगी। क्या आएगी दोस्तों, यहाँ पर आने वाली संख्या दोस्तों 32 आ जाएगी। 32 ऑप्शन नंबर दोस्तों बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी में अगली संख्या को ज्ञात कीजिए। दोस्तों, अगली संख्या को ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिएगा जैसे कि 17 से 51, 51 से 58, 58 से 116, 116 से 123, फिर 123 से दोस्तों 123 हो गया है। तो अगली संख्या क्या होगी यह आपको ज्ञात करना है मेरे प्यारे साथियों। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, देखिएगा 17 से अगर 51 बनाना हो तो हम क्या करेंगे। अगर 17 से 51 बनाना है तो हम क्या करेंगे, तो देखिएगा यहाँ पे अगर गुणा कर दें तो 17 तिहाई कितना होता है, 51 होता है। तो 3 का गुणा कर देंगे, फिर 51 से दोस्तों 58 हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे दोस्तों +7 हो रहा है। कितना हो रहा है दोस्तों, +7 हो रहा है। ठीक है, फिर 58 से दोस्तों 116 हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, 58 दूना कितना हो जाता है मेरे प्यारे साथियों, 58 दूना 116 हो जाता है। यानी कि यहाँ पे 2 गुना हो रहा है, 2 गुना हो रहा है। फिर यहाँ से 116 से 123 हो रहा है, तो यहाँ पर दोस्तों +7 हो रहा है। कितना हो रहा है, +7 हो रहा है। ठीक है, और फिर यहाँ से 123 से दोस्तों 123 हुआ, अगर गुणा करेंगे तो कहेंगे 23 एकम 123 एकम 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर आगे वाली संख्या क्या होगी, तो इससे पहले आपको पैटर्न को देखना पड़ेगा, हमारा पैटर्न क्या चला है। पहले दोस्तों 3 का गुणा किया है, फिर 7 प्लस किया है, फिर 2 का गुणा किया है, फिर 7 प्लस किया है, फिर 1 का गुणा किया है। ठीक है, तो अब आगे हम क्या करेंगे, तो देखिएगा 3 का गुणा 7 प्लस, 2 का गुणा 7 प्लस, 1 का गुणा यहाँ पर भी 7 प्लस। अगर 123 में हम 7 प्लस कर देंगे तो यहाँ पर 130 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 130 हो जाएगा। समझ में आया क्या ये पैटर्न, आप पहले ये बताइए। देखिएगा जैसे कि यहाँ पे 3 का गुणा हुआ 7 प्लस, फिर 2 का गुणा हुआ 7 प्लस, अब 1 का गुणा हुआ तो यहाँ पर भी दोस्तों 7 प्लस होगा ना, 7 प्लस होगा तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 130 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 130 आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे साथियों, कह रहा है विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों, विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, तो आप यहाँ पे देखिएगा विलुप्त संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे कि यहाँ पर आपको विलुप्त संख्या बतानी है। ठीक है, और जिस प्रकार से यहाँ पे 224 और यहाँ पे 330 आया, उसी प्रकार से आपको यहाँ की संख्या लेके आनी है। ठीक है, तो इसको दोस्तों जैसे कि 224 आया तो ये 8 और 14 में क्या किया गया है, तो यहाँ पर 224 आ गया है। और यहाँ पर 11 और 15 में क्या किया गया कि दोस्तों 330 आया, उसी प्रकार से हमको 9 और 12 में करना पड़ेगा और यहाँ पर संख्या लेके आनी है। तो देखिएगा जैसे कि अगर हम यहाँ पे 14 और 8 का अगर आपस में गुणा कर देते हैं तो 14 8 कितना हो जाएगा दोस्तों, कहेंगे 112 हो जाएगा। ठीक है, 112 हो जाएगा, लेकिन हमको दोस्तों 224 लेके आना है।
तो 112 का अगर हम 2 गुना कर देते हैं तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 224 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 224। तो 224 आ गया और यहाँ पर भी 224 दिया है, ठीक है। उसी प्रकार से 11 और 15 का भी हम आपस में गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, कहेंगे 165 आ जाएगा, 165 आ जाएगा। और 165 का भी अगर हम 2 गुना कर दें तो कितना हो जाएगा दोस्तों, तो कहेंगे यहाँ पर 303, हाँ 330 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 330 हो जाएगा। और यहाँ पर भी देखिएगा 330 दिया है, ठीक है। उसी प्रकार से हम इसका भी गुणा कर देंगे 9 और 8 का, तो कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 12 निम्मा कितना होता है दोस्तों, बताइए 12 निम्मा कितना होता है, 108। 12 निम्मा 108 होता है। कितना होता है दोस्तों, 108 होता है। 108 का 2 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा, कहेंगे 216 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 216, ठीक है। 216 यहाँ पर आ जाएगा, 216। ऑप्शन में देखेंगे तो कहेंगे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 12 निमाई 108 होता है, 12 निमाई 108, तो यानी कि 216 2 गुना करेंगे 216 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 216 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, यदि 7 भागित 3 बराबर 100 और 5 भागित 7 बराबर 144 लिखा है तो 4 भागित 7 बराबर कितना लिखा जाएगा, यह आपको बताना है। देखिएगा यहाँ पे, देखिएगा इसको कैसे करेंगे, इसको कैसे करेंगे। अगर 7 और 3 को हम ऐड कर देते हैं, देखिएगा जैसे कि 7, यहाँ पे देखिएगा जैसे कि 7 और 3 को हम ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 10। और 10 का अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 100 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिएगा 100 दिया है, ठीक है। उसी प्रकार से हम 5 और 7 को अगर ऐड कर देंगे, 5 और 7 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा दोस्तों, 12 हो जाएगा। 7 5 12, और 12 का अगर स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 144, ठीक है। स्क्वायर करने पर यहाँ पर मिल गया। उसी प्रकार से 4 और 7 को भी दोस्तों हम ऐड करेंगे, 4 और 7 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 11 हो जाएगा। 11 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 121, 121 हो जाएगा, 121 हो जाएगा। तो आपका 121 करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आपको एक समझ में आया होगा, चाहे आप एक बार और देखिएगा। जैसे कि 7 और 3 कितने हो जाते हैं, 10, और 10 का स्क्वायर दोस्तों 100 होता है, ठीक है। 5 और 7 कितने होते हैं, 12, 12 का भी स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 144 होता है, ठीक है। उसी प्रकार 4 और 7 कितने होते हैं, 11, 11 का अगर स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए बनता है ना, यहाँ पर 121 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख दिए गए वर्गों के बीच संबंध को दर्शाता है। देखिएगा दिए गए वर्गों के बीच संबंध को दर्शाता है। जैसे कि यहाँ पे दिया है महिलाएं, बहन, डॉक्टर। बताइएगा इसका दोस्तों आरेख कैसा बनेगा, ये आपको बताना है। महिलाएं, बहन, डॉक्टर का। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम महिलाओं का बना लेते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने ये महिलाएं बना लिया, ठीक है, ये हमने महिलाएं बना लिया, ठीक है, महिलाएं बना लिया। उसके बाद क्या करेंगे, महिलाएं बन गया। उसके बाद दोस्तों बहन का बनाएंगे तो हम ये देखेंगे बहन का संबंध महिलाओं से है क्या, तो कहेंगे जी भैया कि जो बहन होती है वो महिलाएं के अंदर ही तो आती हैं, ठीक है। बहन क्या होती है, महिला होती है, मतलब महिलाएं के अंदर आती है बहन। तो इसको महिला के अंदर बना लेंगे, ठीक है, इसको महिला के अंदर बना लेंगे। समझ में आया, ठीक है। उसके बाद कह रहा है डॉक्टर। डॉक्टर की बात करते हैं तो डॉक्टर का कैसा बन जाएगा, देखिएगा। तो कहेंगे डॉक्टर, और डॉक्टर का दोस्तों बहन से या महिला से कुछ संबंध है क्या, कहेंगे जी भैया, क्योंकि कुछ डॉक्टर होती हैं जो कि किसी की बहन होती हैं, कुछ डॉक्टर ऐसी होती हैं महिलाएं भी होती हैं। सारी की सारी महिलाएं तो डॉक्टर नहीं होती हैं, कुछ पुरुष भी डॉक्टर होते हैं, कुछ महिलाएं भी होती हैं। तो डॉक्टर का क्या बनेगा, महिला के अंदर तो आएगा और बहन में भी दोस्तों आधा चला जाएगा, ठीक है, बहन में भी दोस्तों आधा चला जाएगा। तो इस प्रकार से बन जाएगा। कैसा बन जाएगा, देखिएगा जैसे कि ये ऐसा बना था और फिर ये इस प्रकार से बन जाएगा, ठीक है, जो कि महिलाओं में भी आ जाएगा, बहन में भी आ जाएगा और ये डॉक्टर में आ जाएगा, ठीक है। कुछ कुछ आ जाएगा, जैसे कि ये कुछ कुछ है, ठीक है। ये समझ में आ रहा है। तो ऐसा आपको कहाँ दिख रहा है, कहेंगे ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। यही आपका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी रूप में एक जैसे हैं और एक अलग है।
भिन्न का चयन करें, यानी कि विषम ऑप्शन को आपको चूज करना है। जैसे कि देखिएगा यहाँ पे त्रिभुज, आयत, वर्ग और वृत्त दिया है, इसमें से अलग कौन सा हो जाएगा यह आपको बताना है। तो देखिएगा यहाँ पर आप अलग कैसे बता सकते हैं, तो ये चीज़ आपको स्वयं आनी चाहिए। कैसे? जैसे कि यहाँ पे क्या दिया है, त्रिभुज दिया है, तो त्रिभुज हमारा कैसा बनता है दोस्तों बताइएगा। त्रिभुज हमारा कुछ इस प्रकार से बन जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आयत की बात करते हैं तो आयत हमारा कैसा बन जाता है दोस्तों, आयत हमारा कुछ इस प्रकार से बन जाता है, ठीक है। अब वर्ग की बात करते हैं तो वर्ग हमारा कुछ इस प्रकार से बन जाता है, चारों भुजाएं सेम होती हैं, ठीक है। वर्ग हमारा कुछ इस प्रकार से बन जाता है। वृत्त की बात करते तो दोस्तों वृत्त हमारा एकदम गोल बन जाता है, ठीक है। अब इसमें देखिएगा अलग कौन सा है, तो देखिएगा ये जो त्रिभुज बना है इसमें भी दोस्तों कोने दिए हुए हैं, कोने दिए हैं, और ये आयत बना है इसमें भी कोने दिए हैं, वर्ग बना है इसमें भी कोने दिए हैं। लेकिन हम वृत्त की बात करते हैं, ये गोल दिया है, इसमें कोई भी कोना नहीं है। तो अगर आप भिन्न की बात करते हैं तो भिन्न आपका यहीं पर ये वृत्त हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई भी कोना नहीं दिया और बाकी में कोने दिए हुए हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित श्रृंखला का अगला पद क्या होगा बताइएगा। निम्नलिखित श्रृंखला का अगला पद क्या होगा बताइएगा। जैसे कि ई, सी से ई, ई से एच, एच से एम, एम से टी, तो अगला पद क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि सबसे पहले हम इनकी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। जैसे कि सी हमारा कितने पर आता है दोस्तों, 3 पर आ जाता है, ई हमारा 5 पर आता है, एच 8 पर आता है, एम 13 पर आता है, टी 20 पर आता है। तो अगला पद क्या होगा, तो देखिएगा जैसे कि 3 से हम 5 पर आ गए तो यहाँ पर क्या हुआ है दोस्तों, 2 प्लस हुआ है, ठीक है। 5 से 8 पर आ गए यहाँ पर दोस्तों 3 प्लस हुआ है, और यहाँ पर 8 से 13 पर आ गए यहाँ पर दोस्तों 5 प्लस हुआ है, ठीक है। और 13 से दोस्तों हम 20 पर आ गए, यहाँ पर दोस्तों 7 प्लस हुआ है। कितना प्लस हुआ है दोस्तों, 7 प्लस हुआ है। तो अब जब 7 प्लस हुआ है तो आगे हम कौन सी संख्या प्लस करेंगे, तो इससे पहले आपको एक पैटर्न देखना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे 2 प्लस हुआ है, फिर 3 प्लस हुआ है, फिर 5 प्लस हुआ है, फिर 7 प्लस हुआ है, यानी कि अभाज्य संख्याएं प्लस हो रही हैं, ठीक है। तो अभाज्य संख्या हमारी 7 के बाद कौन सी आती है, अगर आप 9 कर देंगे तो 9 दोस्तों हमारी भाज्य संख्या है, 3 से भी ये भाज्य हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम अभाज्य संख्या की बात करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों 11 को प्लस करना चाहिए। क्या 11, यानी कि 11 प्लस होंगे, ठीक है, 11 प्लस होंगे। अगर टी में है दोस्तों हम 11 को प्लस कर देंगे, यानी कि टी हमारा 20 पर आता है, 11 को प्लस कर देंगे तो कहाँ पहुँच जाएंगे, 11, अगर 11 प्लस कर देंगे तो 20 में अगर 6 प्लस करते तो 26, यानी कि आ जाएंगे जेड पे, फिर बचता है 5, 5 ऐड करें तो 5 पे आपका क्या आ जाता है दोस्तों, ई आ जाता है। क्या आ जाता है दोस्तों, ई आ जाता है। तो यहाँ पर कौन सा लेटर आ जाएगा, ई आ जाएगा, ठीक है। कौन सा आ जाएगा, ई आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको प्रश्न समझ में आया होगा। तो लाइक शेयर जरूर करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, लाइक शेयर कर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ये काम आपको तीनों करते चलने हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहे हैं निम्नलिखित आकृति पैटर्न में कितनी सीधी रेखाएं हैं। दोस्तों सीधी रेखाएं बतानी है, इसमें आपको त्रिभुज नहीं पूछा, जो कि अब ये आपको ट्रायंगल जैसा दिख रहा है ना कुछ, ये जो ट्रायंगल जैसा दिख रहा है, ये ट्रायंगल दिख रहा है, ठीक है, ये भी आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है। तो आप इसमें त्रिभुज मत बताने लगना दोस्तों, सीधी रेखाएं, ये क्या है, सीधी रेखाएं पूछा है, तो आपको सीधी रेखाएं बताना है। तो देखिएगा इसमें सीधी रेखाएं कितनी हैं, तो देखिएगा एक ये हो जाएगी, 2, 3, 4, और एक ये 5, एक ये 6, और एक ये 7, और एक ये नीचे बचती है 8, और तो कोई बची नहीं। टोटल कितनी है दोस्तों, 8 ही तो हैं, 8 ही तो हैं। एक बार और गिन लें क्या, एक बार और गिन लेते, देखिएगा, एक ये ऊपर वाली, एक नीचे वाली, 2 साइड वाली, 3 और इधर साइड वाली 4, फिर ये बीच में ये वाली बीच वाली 4 हो गई ना, ये हो गई 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद ये 8। कितनी रेखाएं हैं दोस्तों, 8 ही तो रेखाएं हैं। तो 8 ऑप्शन में कहाँ है, तो कहेंगे ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में आपका करेक्ट हो जाएगा, 8 रेखाएं हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। दोस्तों
नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। जैसे कि यहाँ पे लिखा है कब, कब का संबंध दिया है दोस्तों समय से, तो कहाँ का मतलब क्या होगा बताइएगा। जैसे कि कब, कब का मतलब कहते हैं कब का मतलब होता है समय, तो कहाँ का मतलब क्या हो जाएगा बताइएगा। जैसे कि कहाँ का मतलब की बात करते, जैसे कब का मतलब समय दिया तो कहाँ के मतलब की बात करते तो दोस्तों करना तो होगा नहीं। जाना, जाना की बात करेगा तो भी कहें जाना मतलब कहाँ, स्थान, यानी कि अगर कहीं जाना है, कहाँ जाना यानी कि कोई स्थान की बात कर रहा है। कहाँ घूमना नहीं होगा, घूमना भी है तो कहाँ घूमना यानी कि कोई स्थान की बात कर रहा है, तो यहाँ पे आपका स्थान करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, स्थान आपका करेक्ट हो जाएगा। कहाँ का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, स्थान हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, कहेंगे स्थान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्थान। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है अक्षर श्रेणी को पूरा करें। दोस्तों अक्षर श्रेणी को पूरा करें, जैसे कि यहाँ पे दिखा है अक्षर श्रेणी को पूरा करना है, बाई के बाद टी के बाद फिर बाई के बाद। यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि एक पैटर्न पूरा दिया है, ऐसा लग रहा है क्या, ऐसा लग रहा है क्या। चलो देखते हैं इसको करके। जैसे कि यहाँ पे पूछा है बाई के बाद क्या आएगा, तो देखिएगा यहाँ पे बाई के बाद दोस्तों क्यू दिया है। क्या दिया है, क्यू दिया है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्यू को भर लेते हैं। ठीक है, क्यू को भर लिया। फिर पूछा है टी के बाद क्या आएगा, तो यहाँ पे देखिएगा टी के बाद दोस्तों पी दिया है। क्या दिया है, पी दिया है। तो यहाँ पर दोस्तों हम पी को भर लेंगे। ठीक है, पी को भर लिया। तो यहाँ पे देखिएगा एक जोड़ा बन गया। क्या बन गया, पी वाई क्यू टी, फिर बाद में पी आ गया तो रिपीट हो गया ना। क्या बन गया, पी, यहाँ पे देखिए बन गया। क्या बना है, देखिए पी रिपीट हो रहा है तो यहाँ पे बन जाएगा ना। क्या बना है, पी वाई क्यू टी, तो यहाँ पर भी पी वाई क्यू टी यहाँ पर भी बन गया। फिर पी वाई क्यू टी यहाँ पर बन गया। फिर दोस्तों पी वाई क्यू टी यहाँ पर भी बन गया। तो देखिएगा पी वाई क्यू, यहाँ पे देखिए पी वाई क्यू टी, पी वाई क्यू टी, पी वाई क्यू टी, पी वाई क्यू टी, जोड़े बन गए ना। तो हमने क्या क्या भरा दोस्तों, हमने पी भरा है, सॉरी हमने क्या बना है, हमने क्यू भरा है, पी भरा है। तो देखिएगा टी वाला खत्म, वाई वाला खत्म, केवल क्यू वाला पकड़ना है। फिर से क्यू पी क्यू, तो देखिएगा आपका ये भी खत्म हो गया। यहाँ पे मिल रहा है क्यू पी क्यू। ठीक है, क्यू पी क्यू। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है नीचे एक पासे की दो स्थितियां दी गई हैं, एफ वाले फलक के आसन्न फलक पर क्या आ सकता है। दोस्तों ये जो आसन्न फलक दिया है, आसन्न फलक का मतलब होता है दोस्तों पड़ोसी। क्या हो जाता है दोस्तों, पड़ोसी हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे एन दिया और यहाँ पर एम, यानी कि पड़ोसी की बात कर रहा है। तो जब पड़ोसी की बात कर रहा है यानी कि बगल वाले की पूछ रहा है, और एफ के विपरीत पूछ रहा है, एफ के पड़ोसी पूछ रहा है, तो ये देखना बगल में वही शब्द आ सकता है जो दोस्तों एक दूसरे का विपरीत नहीं होगा। अगर विपरीत होगा तो नहीं आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आप अगर विपरीत निकाल लेते हैं, इनका विपरीत निकाल लेते हैं, फिर आपका आंसर बता देंगे। तो यहाँ पर देखिए हम पहले कॉमन देख लेते हैं। जैसे कि कॉमन को देखेंगे तो यहाँ पर आपको एल कॉमन दिख रहा है और यहाँ पर भी एल कॉमन दिख रहा है। तो देखिएगा जैसे कि ये एल मिल गया और इधर भी एल मिल गया। अब कॉमन देख लेते हैं, तो इधर चलेंगे फर्स्ट वाले में 7 और एफ मिल रहा है, तो यहाँ पर 7 फिर दोस्तों एफ मिल गया। उसके बाद चलेंगे तो यहाँ पे 8 मिला है, 8 के बाद 9 मिला है। ये तो आपको पता ही होगा, अगर पीछे वाले आपने प्रैक्टिस सेट देखे हैं तो 8 मिल जाएगा, 9 मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा 7 का विपरीत क्या दिया है, 8 दिया, और एफ का विपरीत दोस्तों 9 दिया है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कह रहा है एफ वाले फलक के आसन्न फलक पर क्या होगा, यानी कि एफ का पूछा है, एफ वाले फलक के। तो यानी कि जहाँ पर एफ दिखाई देगा उसमें ये दोस्तों 9 नहीं दिखाई देगा। क्यों 9 नहीं दिखाई देगा, क्योंकि 9 इसका विपरीत है। तो 9 नहीं दिखाई देगा, तभी तो कोई बगल में आएगा। तो देखिएगा यहाँ पे 9 दिया है मतलब नहीं होगा, यहाँ पर भी 9 दिया है नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ पर भी 9 दिया है तो ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं 8 और एल हो सकता है। क्या 8 और एल में से आपका कोई हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है किसी कूट भाषा में पेन को 16,514 लिखा है तो कॉपी को क्या लिखा जाएगा। जैसे कि पेन को
16 5 14 लिखा है तो कॉपी को क्या लिखा जाएगा। तो देखिएगा कैसे लिखा है, जैसे कि यहाँ पे लेटर दिए फिर संख्या का संबंध दिया है, तो हम क्या करते हैं पहले लेटर को संख्या में लिख लेते हैं। जैसे कि हमारा पी कितने पर आ जाता है दोस्तों, कहेंगे पी हमारा 16 पर आता है। ई हमारा कितने पर आता है, ई दोस्तों हमारा 5 पर आता है। एन हमारा दोस्तों 14 पर आता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा 16 5 14 लिख भी गया और यहाँ पर भी 16 5 14 दिया है। उसी प्रकार से हम इसका देख लेते हैं। सी हमारा कितने पर आता है दोस्तों, 3 पर आता है। ओ हमारा कितने पर आता है दोस्तों, 15 पर आ जाता है। पी हमारा कितने पर आता है दोस्तों, 16 पर आ जाता है। वाई हमारा कितने पर आता है दोस्तों, 25 पर आता है। तो देखिएगा 3 15 16 25 कहाँ पर दिया है, तो कहेंगे 3 15 16 25 दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में दिया है। यही ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या, 3 15 16 25। ठीक है, प्लेस वैल्यू इनकी रखी थी और आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है नीचे दिए गए चित्र का एम एन रेखा का प्रतिबिंब बताइए। बताइए नीचे दिए गए चित्र का एम एन रेखा का प्रतिबिंब बताइए। जब दोस्तों इसका एम एन प्रतिबिंब बनाएंगे तो आपको पहली बात तो ये देखिए, ये जो तीर है ना ये दोस्तों पलट जाएगा, ये इस तरफ आ जाएगा मेरे प्यारे साथियों, इस तरफ आ जाएगा। किधर आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, इस तरफ ऐसा बन जाएगा ये तीर। समझ में आया ना, ये तीर इस तरफ बन जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, इस तरफ बन जाएगा। आपको समझ में आ रहा है ना, मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, बस आपको समझना है। ठीक है, आपको समझना है। ये इस प्रकार बन जाएगा इस तरफ। तो देखिएगा ये इधर है और ये दोस्तों उल्टा बन गया है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। और दोस्तों अब बचते हैं आपके 2 बचते हैं ना। तो यहाँ पे देखिएगा ये वाले जो ट्रायंगल दिख रहा है ना, ये ट्रायंगल मेरे प्यारे साथियों इस साइड बन जाएंगे, इस साइड ऐसे बनेंगे। ठीक है, इस साइड बन जाएंगे, इस तरफ को बन जाएंगे ये। ठीक है, और ये तो दोस्तों सेम दिया है, उधर ही दिया है, तो ये भी नहीं बनेगा। ऑप्शन नंबर डी बचता है, यही आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यदि भाग का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ गुणा, गुणा का अर्थ प्लस और प्लस का अर्थ भाग है तो इस समीकरण का मान बताइए। मैथमेटिक्स ऑपरेशन का प्रश्न है, इसको दोस्तों सॉल्व करना है अपने चिन्ह रख करके। तो देखिएगा कैसे करते हैं। जैसे कि यहाँ पे 77 दिया है यानी कि 77 दिया है, तो यहाँ पर दोस्तों हम 77 को रख लेते हैं। उसके बाद भाग का अर्थ यानी कि माइनस का है, तो हम यहाँ पे दोस्तों माइनस को लगा लेंगे। फिर से दोस्तों 7 करेंगे, 7 के बाद यहाँ पे गुणा दिया है और गुणा का अर्थ प्लस दिया है। क्या दिया है, गुणा का अर्थ प्लस दिया है, तो यहाँ प्लस लगाएंगे। फिर दोस्तों यहाँ पर जैसे कि प्लस लगाएंगे, फिर दोस्तों 17 के बाद माइनस दिया है और माइनस का अर्थ गुणा दिया है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, गुणा लगा लेंगे। गुणा के बाद 49 दिया है, तो हम यहाँ पे 49 लिखेंगे। 49 के बाद प्लस दिया है और प्लस दिया है, प्लस का अर्थ दोस्तों भाग दिया है, तो यहाँ पर दोस्तों हम भाग लगाने के बाद 7 को लिखेंगे। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो देखिएगा बॉडमास नियम से सॉल्व करेंगे। तो देखिएगा जैसे कि 7 से करेंगे तो 49 7 बार चला जाएगा, फिर 7 का गुणा दोस्तों 17 से करेंगे तो 1 यानी कि कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 119 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 119 आ जाएगा। ठीक है, गुणा करने पर 119 आ जाएगा। फिर ये प्लस में चलेगा, 7 माइनस 77 चलेगा। कितना चलेगा, 77। ठीक है, तो 77 में से जब 7 दोस्तों निकल जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों, 70। और 70 में दोस्तों 119 को जब प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, कहेंगे 189 आ जाएगा। 189 ही आएगा ना, 189 आएगा ना, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 189। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है किरण की ओर इशारा करते हुए रोहन कहते हैं वह मेरे दादाजी के इकलौते बेटे की बेटी है। किरण रोहन से किस प्रकार संबंधित है, यह आपको बताना है। दोस्तों यह ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, यानी कि रक्त संबंधित प्रश्न है। इसको दोस्तों आप स्वयं को लेकर के सॉल्व करेंगे तो बहुत ही अच्छे से सॉल्व कर लेंगे अपनी फैमिली को लेकर के। ठीक है, जैसे कि कह रहा है किरण की ओर इशारा करते हुए रोहन कहते हैं, यानी कि ये जो रोहन है दोस्तों, जैसे कि ये रोहन यानी कि आप हैं क्या कह रहे हैं दोस्तों, किरण की ओर इशारा कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं,
मेरे दादाजी के इकलौते बेटे, यानी कि आपके दादा कैसे होंगे, जैसे कि आपके ये पिता हैं, आपके पिता के पिता, ठीक है। अब कह रहा है मेरे दादाजी के इकलौते बेटे, यानी कि इकलौते बेटे आपके पापा की बेटी, आपके पापा की ही बेटी, ठीक है, आपके पापा की ही बेटी हो जाएगी, ठीक है। फिर कह रहा है किरण रोहन से किस प्रकार संबंधित है। तो देखिएगा ये जो रोहन है ये किरण से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि जो किरण है वो रोहन की क्या लगेगी। देखिएगा जैसे कि ये आपके पापा हैं, आपके पापा के ये पापा होंगे तभी तो दादा होंगे। फिर देखिएगा जैसे कि आपके दादा के इकलौते बेटे ये हो जाएंगे आपके पापा, और आपके पापा की बेटी यानी कि ये किरण हो जाएगी। और किरण अब यहाँ इनके बेटे तो आप भी तो हो ना, तो किरण क्या लगेगी आपकी दोस्तों, ये बहन लगेगी। क्या लगेगी दोस्तों, यह मेरे प्यारे साथियों आपकी बहन लगेगी, ठीक है, रोहन की बहन लगेगी। तो बहन कहाँ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा, बहन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कथन और निष्कर्ष से है, ठीक है। कथन और निष्कर्ष का प्रश्न है, आपको बहुत ही अच्छे से करना है और समझ के करना है, जो कि गलती ना हो, क्योंकि आपको मैं पहले भी करा चुका हूँ, 53 प्रैक्टिस सेट करा चुका हूँ। अगर आप लोगों ने कंटिन्यू ये 53 प्रैक्टिस सेट लिए हैं तो मैं वादे के साथ कह सकता हूँ, गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप इस वाले प्रैक्टिस सेट में एक भी गलत प्रश्न नहीं करने वाले हैं, अगर आपने सारे लगाए हैं तो। अगर नहीं लगाए हैं तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, ठीक है। तो आपको ये 53 प्रैक्टिस सेट जरूर लगा लेने हैं, आपको मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, ठीक है। तो एक तरफ से जरूर लगा लेना है। चलते हैं प्रश्न पे। कथन निष्कर्ष का है, कह रहे हैं कुछ लाल चूहे हैं, यानी कि कुछ ये जो लाल हैं, यानी कि ये जो लाल है कुछ लाल दोस्तों चूहे हैं, ठीक है, ये तो हमने कर लिया। फिर कह रहा है कुछ चूहे जंगली हैं, यानी कि कुछ चूहे क्या है मेरे प्यारे साथियों, कुछ चूहे क्या है दोस्तों, जंगली है, ठीक है भैया, जंगली है। ये बन गया। अब निष्कर्ष को देख रहे हैं, कह रहा है कुछ जंगली चूहे हैं, भैया कुछ जंगली चूहे हैं तो बिल्कुल बन जाएगा भैया, जंगली चूहे कुछ कुछ तो हैं ही, बिल्कुल सही बात है। तो कुछ जंगली चूहे हैं तो सही कह रहा है। फिर कह रहा है सभी जंगली चूहे हैं, तो भैया कहेंगे सभी जंगली चूहे कैसे हो जाएंगे, सभी नहीं है कुछ है, यानी कि ये गलत कह रहा है तो इसे खत्म कर दूँ। फिर कह रहा है कुछ लाल जंगली हैं, तो कहेंगे देखिए कुछ लाल जंगली कहाँ है, तो भैया कुछ लाल जंगली में तो कोई देखो लाल यहाँ पर है, जंगली यहाँ पर है, संबंध ही नहीं बन रहा है, बहुत दूर दूर है, तो ये भी गलत कह रहा है, ठीक है। अब आपको कौन सा मिलता है, कहेंगे केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी वाले बच्चे एकदम करेक्ट बताते हैं, ठीक है। आगे बढ़ चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे साथियों, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शब्दकोश में दूसरे पर आएगा, यानी कि दूसरे स्थान पर आ जाएगा। देखिएगा शब्दकोश की बात कर रहा है, ठीक है, दूसरे स्थान पर आ जाएगा। तो यहाँ पे ई आपको कॉमन दिख रहा है, खत्म कर दो, ई से तो कोई मतलब नहीं, ई दोस्तों सब में कॉमन है, एक्स भी सब में कॉमन है, एक्स को खत्म कर दो, ए भी सब में कॉमन है, ए भी खत्म कर दो, एम भी सब में कॉमन है, एम को भी खत्म कर दो। अब क्या आता है दोस्तों, LSIP, तो इसमें देखिएगा सबसे पहले कौन सा आता है, कहेंगे सबसे पहले आई आ जाता है, यानी कि एग्जामिनेशन वाले में आई दिया है तो ये दोस्तों क्या आ जाएगा, पहले नंबर पे आ जाएगा। उसके बाद देखिएगा LSP में कौन सा पहले आता है, बताइएगा LSP में कौन सा पहले आता है, तो कहेंगे L 12 पे आता है और P हमारा 16 पर आता है और S हमारा 19 पर आता है, तो 12 यानी कि दूसरे नंबर पे ये आ जाएगा, पहला वाला दूसरे नंबर पे। और हमसे दोस्तों दूसरे नंबर वाला ही तो पूछा है, तो पूरा भी सॉल्व नहीं करना है, ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट हो जाएगा, यही दूसरे नंबर पे आता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको पूरा सॉल्व करना है तो कर लीजिएगा। जैसे कि देखिएगा अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है, ये तो खत्म हो जाएगा, ये दूसरे नंबर पे आ गया। अब उसके बाद ये आ जाएगा तीसरे नंबर पे और ये आ जाएगा चौथे नंबर पे, ठीक है। तो आपको सबको मालूम पड़ गया, लेकिन ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है 30 जनवरी सन 1 को कौन सा दिन था। आपको मालूम होगा 1 जनवरी सन 1 को कौन सा होता है, तो सभी को पता है दोस्तों क्या होता है, सोमवार। क्या होता है दोस्तों, सोमवार होता है। जब 1 तारीख को सोमवार है तो 30 तारीख को क्या हो जाएगा, बताने की जरूरत ही नहीं है, तुरंत कह देंगे मंगलवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, मंगलवार। मंगलवार हो जाएगा ना। कल की प्रैक्टिस सेट में मैंने आपको बताया था
ठीक है। तो प्रैक्टिस सेट नंबर दोस्तों 53 देख लेना, प्रैक्टिस सेट नंबर 53 देख लेना, उसमें मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि 1 जनवरी सन 1 को कौन सा दिन होगा, तो कहेंगे सोमवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, सोमवार हो जाएगा, ठीक है। तो 30 जनवरी सन 1 को क्या हो जाएगा, तो कहेंगे मंगलवार हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, मंगलवार, मंगलवार हो जाएगा ना। आपको ये तो निकालना ही आता होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ पता है, क्योंकि जो सैम कैलेंडर होता है ना, जैसे कि अभी क्या चल रहा है, क्या चल रहा है दोस्तों, जैसे कि 2024 चल रहा है, ठीक है। अब 2024 चल रहा है, तो 2024 वाला सैम कैलेंडर कब मिलेगा, तो इस 2024 में दोस्तों 28 को ऐड कर देना। क्या, 28 को जब ऐड कर देंगे, 28 वर्ष बाद दोस्तों कैलेंडर सेम रिपीट हो जाता है। क्या होता है, सेम रिपीट हो जाता है। और ये कौन से कैलेंडर की बात कर रहे हैं दोस्तों, ये सामान्य कैलेंडर की बात कर रहे हैं। क्या दोस्तों, सामान्य कैलेंडर की, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहे हैं दी गई आकृति में त्रिभुज कितने हैं। दोस्तों त्रिभुज की बात कर रहा है, तो बताइएगा इसमें आकृति में त्रिभुज कितने हैं। क्या आपको ये आकृति मिसप्रिंट दिख रही है क्या, बताइए, क्या ये आकृति आपको मिसप्रिंट दिख रही है क्या। आप लोग इसमें फिगर काउंट कीजिए, बताइए कितने ट्रायंगल हैं, इसमें काउंट कीजिएगा। तब तक मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, हाईलाइट कर देता हूँ, जो कि आपको यहाँ पर समझ में आ जाए। देखिएगा, बताइए इसमें कितने काउंट हो जाएंगे। इसमें ट्रायंगल बताइएगा, बड़े ही आराम से बताना, जो कि गलत ना हो। कमेंट जरूर कर देना, इसका कमेंट जरूर कर देना, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है, जो कि आपको अच्छे से दिखाई दे जाए। समझ में तो अब आने लगा होगा, इतना मिसप्रिंट नहीं था, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। तो बताइएगा इसमें कितने ट्रायंगल हैं। तो देखिएगा आपको समझ में आ रहे होंगे, 3 तो आपको यहाँ दिख जाएंगे और 3 आपको यहाँ दिख जाएंगे, ठीक है। कहाँ, 3 आपको यहाँ दिख जाएंगे, इसमें दिख जाएंगे, ठीक है। 3 आपको यहाँ दिख जाएंगे और 1 यहाँ दिख जाएगा और आपको 1 ये दिख जाएगा, ठीक है। 1 ये दिख जाएगा, समझ में आया, और 1 ये दिख जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे देखते हैं, 1 आपको ये दिख रहा होगा, ये दिख रहा है, तो कितने हो जाएंगे, 3 3 6 और ये 7 8 9 और ये बड़ा वाला 10 हो गए ना। अब कौन सा दिख रहा है, कहेंगे 1 ये बड़ा वाला दिख रहा होगा, ये वाला, ठीक है, ये वाला दिख रहा है ना, ये वाला। अब टोटल कितने हो गए, कहेंगे 10 + 1 कितना हो जाएंगे, 11 ट्राइंगल हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। बताइएगा, दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है, यह आपसे पूछा है। बताइएगा कौन से शब्द का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है मोनूमेंट, लिखा है, क्या लिखा है, मोनूमेंट। तो मोनूमेंट से हम ये टेंट को बना सकते हैं क्या, कहेंगे नहीं, क्योंकि इसमें डबल टी दिया, एक टी यहाँ पर है और एक टी यहाँ पर है, और इसमें दोस्तों सिंगल टी है। क्या है दोस्तों, सिंगल टी है, तो इसको नहीं बना सकते भैया, इसको नहीं बना सकते, हटा दो। मूवमेंट की बात करते हैं तो देखिएगा ये वाली जो बी दिखाई दे रही है, ये वाली बी नहीं हो, यहाँ पर डबल ई भी है, तो इसको भी नहीं बना सकते, इसको भी नहीं बना सकते, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों अब ये टेनेंट लिखा है, इसमें भी डबल ई दिखाई दे रही है और डबल टी भी दिखाई दे रही, तो हम इसको भी नहीं बना सकते। अब यहाँ पे क्या बना है, यहाँ पे माउंट लिखा है, ये जो आपको दिख रही है ना, यहाँ पे आप एक चीज़ देखिएगा, ये थोड़ा सा ये आपको मिसप्रिंट लग रहा है क्या, ये टी बना हुआ है, क्या बना है, टी बना है, ठीक है, तो इसको भी नहीं बना सकते। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, क्या, माउंट, ये ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। कह रहे नीचे दिए गए आकृति पैटर्न को कौन सा विकल्प पूरा करेगा। बताइएगा नीचे दिए गए आकृति पैटर्न को कौन सा विकल्प पूरा करेगा। कमेंट करके आंसर जरूर बताया करें मेरे प्यारे साथियों कि आंसर इसका क्या होगा, ठीक है। बताइएगा बताइएगा क्या होगा, प्रश्न नंबर 21 का आंसर करिए, बताइए। यहाँ पे तो आप पहली बात तो ये देखिएगा, ये आप साइड से ये जो तीर चल रहे हैं ना ऊपर नीचे, तो यहाँ पर तो सिंगल ही है, ये चीज़ आप पहले देखिए लेकर, तो ऑप्शन नंबर सी को तो यहीं पे ख़त्म कर दिया, ठीक है। उसके बाद तीर कितने चल रहे हैं, 1 2, ऊपर नीचे इस प्रकार से 2 चल रहे हैं ना, और इसमें देखिए 3 है, तो ये भी इसमें भी गलत हो गया, तो इसको भी हटा दो, ठीक है, ये भी ख़त्म हो जाएगा।
उसके बाद देखिएगा अब 2 बचते हैं। उसके बाद देखिएगा जैसे कि ये कलरफुल वाली यहाँ पर पत्ती कहाँ आएगी दोस्तों, ऊपर की साइड आ जाएगी, ऊपर की साइड आ जाएगी। यहाँ ऊपर की साइड दोस्तों खाली वाली है, तो ऑप्शन नंबर बी वाला भी खत्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बचता है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है 2020 के समान कौन सा कैलेंडर होगा, बताइएगा। अभी मैंने बताया था, ये पे क्या कह रहा है 2020 के समान कौन सा कैलेंडर होगा। अभी मैंने बताया था सेम कैलेंडर दोस्तों 28 वर्ष बाद रिपीट हो जाता है। क्या 28 वर्ष बाद सेम कैलेंडर हो जाता है। तो 2020 का पूछा है, अगर 20 में दोस्तों हम 28 को प्लस कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, कहेंगे भैया 48 हो जाता है। यानी कि कब ये सेम कैलेंडर आ जाएगा, 48 में आ जाएगा। तो इसका आंसर कहेंगे 2048 में ये हो जाएगा 20 का कैलेंडर सेम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया होगा तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते चलना। इसमें कंजूसी बिल्कुल भी मत किया करो मेरे प्यारे साथियों, मैं आपसे बार बार कहता हूँ सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो। ठीक है, दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करो, इससे आपका कुछ नहीं होता है, बस मुझको एक मोटिवेट मिलता है। तो मोटिवेट मुझे भी रहने दिया करो, जिससे मैं आपके लिए निरंतर मेहनत करूँ और मोटिवेट रहूँ, एनर्जी के साथ आपको हर चीज़ पढ़ाने की कोशिश करूँ। ठीक है, बढ़ते हैंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। चलिए, आपकी मर्जी, आप क्या करते हैंगे। नीचे दी गई आकृति श्रृंखला को पूरा कीजिए। दोस्तों नीचे दी गई आकृति श्रृंखला को पूरा करना है। जैसे कि यहाँ पे ट्रायंगल आप देखिएगा, यहाँ पे 3 ट्रायंगल नीचे दिखाई दे रहेंगे। फिर उसके बाद क्या हुआ है, बिल्कुल नीचे से ये 3 थे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक ऊपर हो गया है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर 2 ऊपर हो गए हैं। तो यहाँ पर अब क्या होना चाहिए दोस्तों, तीनों के तीनों ऊपर होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर तीनों के तीनों तो ऊपर है, लेकिन ये जगह खाली है। क्यों खाली है, तो ये गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पर तीनों के तीनों ऊपर तो हैं। ठीक है, ऊपर तो हैं। ठीक है, ऊपर तो हैं। ठीक है, एक सेकंड, कुछ गड़बड़ी मैं भी कर रहा हूँ क्या। पहले ये गोले गिनिए, गोले कितने हैं, गोले 4 हैं। इधर भी 4 है, इधर भी 4 है, तो गोले भी 4 होने चाहिए। ठीक है, इसमें देखो 3 गोले हैं, तो इसको यहाँ पर ख़त्म कर दो। ये एक तरफ इकट्ठे होगा, एक साइड से लग गए, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ पर अब क्या होगा, यहाँ पर जगह खाली करके यहाँ पर ये नहीं आएगा, ये वाला यहीं रुक जाएगा। तो ये सही बात है, ये वाला भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी ही होता है। क्या ऑप्शन नंबर बी ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, समझ में आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दिए गए पैटर्न को चिन्ह अनुसार मोड़ दिया जाता है तो पैटर्न कैसा दिखाई देगा, बताइएगा। पैटर्न कैसा दिखाई देगा, मैं यहाँ पर एक बना लेता हूँ आकृति, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए। देखिएगा, जैसे कि यहाँ पर ये जो चिन्ह दिया है, मैं पहले यहाँ पर एक चिन्ह लगा लेता हूँ। फिर यहाँ पर एक जो वाई बना हुआ है, इसको मैं यहाँ पर वाई बना लेता हूँ। ठीक है, अब जब इसको इस तरफ मोड़ता हूँ तो एक वाई यहाँ पर और बन जाएगा सेम। फिर इसको ऊपर की तरफ जब मैं मोड़ूंगा तो वाई क्या हो जाएगा दोस्तों, वाई एक नीचे बन जाएगा। क्या, नीचे वाई बन जाएगा, और दोस्तों उल्टा बन जाएगा। क्या बन जाएगा दोस्तों, उल्टा वाई बन जाएगा। ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। जब उल्टा वाई बन जाएगा तो ये चिन्ह यहाँ पर ऐसे लग जाएंगे। ठीक है, और ये वाले चिन्ह दोस्तों ऐसे लग जाएंगे। इस प्रकार से हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। ये दोस्तों बीच में होंगे, पास पास में, बिल्कुल बीच में है। ठीक है, और ये देखिएगा अलग अलग दे दिए गए कोने कोने पर। तो ऑप्शन नंबर बी आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर ये वाला देखिएगा, ऑप्शन नंबर डी में चिन्ह उल्टा कर दिया है तो ये भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर ये वाई चारों के चारों ऊपर की तरफ कर दिए गए तो ये भी खत्म हो जाएगा। बचता है ऑप्शन नंबर ए, यही आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ये यहाँ पे देखिएगा, मैं यहाँ पे बनाता हूँ, यहाँ पर ये बाई हो जाएगा, फिर ये बाई दोस्तों नीचे बनेंगे और ये बाई नीचे बनेंगे। ये चिन्ह ऐसे बन जाएंगे, ये चिन्ह ऐसे और ये चिन्ह ऐसे बन जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है नीचे
कह रहा है दिए गए आकृति को बाएं ओर मोड़कर खोला जाता है पैटर्न होगा। बताइए तो पैटर्न कैसा होगा, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे देना। ठीक है, क्या करना है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर कर देना। ये चीज़ मैं आपके ऊपर बड़ी उम्मीद से करता हूँ कि आप लोग कमेंट करेंगे, और कमेंट तो करते ही नहीं हैं। ठीक है, तो सब लोग कमेंट किया करें, हम जो भी कमेंट करता है मैं उसका रिप्लाई देता हूँ। ठीक है, सेशन पसंद आया हो तो दोस्तों सेशन को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँच सके। ठीक है, अगर आपको दोस्तों PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम लिंक को ज़रूर ज्वाइन करेंगे। क्या, टेलीग्राम दोस्तों, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। ठीक है, लिंक इसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।